अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या किसी मुसलमान शख्स के लिए किसी गैर मुसलमान यानी कि हिंदू के त्यौहार पर उसको मुबारकबाद देना जायज़ है या फिर नाजायज़ है? जैसे कि हिंदू दशहरा और भी बहुत सारी त्यौहार हैं जो हिंदुओं के त्यौहार है, तो क्या किसी मुसलमान शख्स के लिए गैर मुसलमान यानी कि हिंदू दोस्त के लिए हिंदू दोस्त को उस त्यौहार की मुबारकबाद देना जायज़ है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के मौके पर क्या कोई मुसलमान अपने गैर मुसलमान यानी कि हिंदू दोस्त को दिवाली की मुबारकबाद दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है? इसमें शरीयत क्या कहती है? और फिर दूसरा सवाल ये है, क्या किसी मुसलमान शख्स के लिए गैर मुसलमान यानी कि हिंदू दोस्त की जानिब से दी गई मिठाई त्यौहार के मौके पर, जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली के मौके पर जो मिठाई दी जाती है गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू दोस्त की तरफ से, उसका लेना कैसा है और उसका खाना कैसा है? आया जायज़ है या फिर नाजायज़ है? इस बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है? तो मालूमात हासिल कर लेते हैं। पहले सवाल का जवाब ये है, क्या किसी मुसलमान शख्स के लिए गैर मुसलमान को उसके त्यौहार पर मुबारकबाद देना जायज़ है या फिर नाजायज़ है? तो इसमें फ़तवा यह है कि नाजायज़ है। यानी कि अगर कोई मुसलमान शख्स गैर मुसलमान को, जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के मौके पर उसको अगर दिवाली की मुबारकबाद देगा तो दिवाली की मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है। और अगर मुसलमान शख्स दिवाली की ताज़ीम व तकरीम और उसका एहतराम करते हुए उसको मुबारकबाद दे रहा है, तो फिर ये इसमें कुफ्र का अंदेशा भी हो सकता है कि बंदा कुफ्र में कहीं दाखिल ना हो जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि मुबारकबाद देना ही नहीं है। लेकिन सवाल बीच में यह आ जाए कि भाई हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे जो हिंदू दोस्त हैं, वो हमें ईद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर हमें जो है मुबारकबाद देते हैं, तो क्या हम क्यों नहीं दे सकते? तो उनको देने दे, क्योंकि हमारा इस्लाम इस बारे में कुछ नहीं कहता कि अगर कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू हमें ईद की मुबारकबाद दे या फिर रमज़ान की मुबारकबाद दे, तो इस बारे में मतलब वो अगर दे रहे हैं तो देने दे, क्योंकि हमारा जो मज़हब है वो इस्लाम मज़हब है और जो हमारा जो त्यौहार है वो एक पाक और पाकीज़ा मज़हब है, पाकीज़ा हमारा त्यौहार है। तो इस बारे में मतलब शरीयत मतलब इनकार नहीं करती है कि और उनको मतलब देने दिया जाए। ये एक मसला हो गया। और दूसरा सवाल ये था, क्या किसी मुसलमान शख्स के लिए गैर मुसलमान की जानिब से दी गई जो मिठाई होती है त्यौहार के मौके पर या फिर दिवाली के मौके पर, उसका खाना कैसा, उसका लेना कैसा है? तो इस बारे में जो है हमारी शरीयत और फतवा ये है कि वो उस मिठाई को, अगर उस मिठाई के बारे में ये गुमान हो, यकीन हो, पक्का यकीन हो कि वो मिठाई किसी देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाया गया है, तो उसको खा सकते हैं, उसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें अगर ज़रा बराबर भी शक और शुबा हो कि ये मिठाई किसी देवी देवताओं पर चढ़ाया गया है, तो उसको नहीं लें, और अगर दिल जोई के लिए ले भी ले तो उसको ना खाएं बराए करम। तो ये चंद मालूमात थी दिवाली के मौके पर, क्योंकि अभी दिवाली सामने आ रही, तो बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो मतलब जिनका ऐसे मसले से सामना होता है, तो उनके लिए छोटी सी क्लिप थी। अगर आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ है तो फिर आप हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।